स्वागत है आपका सीटेट 2024 के एक और नई वीडियो में। तो आज अगर आप सीटेट 2024 के लिए मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम आपको मैथ की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। देखो तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया एक जो हमारा सवाल है, ये जो सवाल है वो देखो ध्यान से कि इजी लग रहा है, लेकिन ऐसे ही कुछ डिफ़िकल्ट तरीके से वो आपसे पूछ लेते हैं। तो व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ, हमें ये संख्या दी जाती है जिसमें से हमें ये संख्या निकालनी है, यानी कि गुणनफल हमें ये दो संख्याएं हैं जो उनको हमें मल्टीप्लाई करना है और क्या जोड़ा जाए कि जिसमें से हमें ये प्राप्त हो या हमारी ये संख्या है ये प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सी बात है, इनमें से ही कोई हमारा आंसर हो सकता है। तो आपको ये चीज़ तो मालूम होगी कि एक नंबर आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ऐसे हैं तो आप सपोज कीजिए कि आपके 81 नंबर आ गए, एक नंबर से भी आप पीछे रह सकते हैं। अगर आप जनरल में भी हैं तब भी आपको 90 चाहिए, उसमें भी आप अगर एक नंबर से कम रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सिंपल सी एक पौड़ी है या फिर सीढ़ी कह सकते हैं, जिसे हम क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा है उसको इजी से सोल्व करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात ही नहीं है। आप खुद से देखोगे कि इतना इजी है ये, आपको शायद से आता भी होगा, हाँ, लेकिन मेरा तो जो तरीका है वो आपको भी फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके साथ मैं यहाँ पर ये भी संख्या लिख देता हूँ, 201 और 105 लिख लेता हूँ। मुझे मालूम है कि हाँ कोई ऐसी संख्या हो सकती है यहाँ पे जो इनमें से माइनस या प्लस करूँ मैं, तो उसके साथ मुझे मालूम है कि मुझे ये वाली जो संख्या है ये बनानी है। हाँ, ये मेरे लिए एक चैलेंज की तरह हो सकता है, तो आसान है, मैं मिनटों में ऐसा कर लूँगा। देखो सबसे पहले मैं 201 लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ होती है कि आपको 105 को कैसे लिखना है, 105 को 100 + 5 लिख सकते हो। उसके साथ फिर से ए, और यहाँ पर आपको मालूम है कि ये संख्या नीचे ही आ जाएगी। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें जो यहाँ पर देखो जो भी ब्रैकेट में संख्या होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं सिर्फ बताऊँगा नहीं, क्योंकि आपको एक एक जो क्वेश्चन है उसको बारीकी से डिटेल से सॉल्व करना हम सिखाएंगे, इसीलिए हम आपको करके बताएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसा चाहिए कि जो फास्ट कर सकें, तो देखो अगर मैं इससे करूंगा तो ये जाहिर सी बात है, ज़ीरो को अगर 3 संख्याओं से करें तो 0 ही आएगा, फिर से करूंगा तो 0 ही आएगा, लास्ट में अगर मैं करूंगा तो हाँ एक बच जाता है, एक एक में 1 आ जाता है, 1 2 और 0। देखो 0 0 1 0 2 आ जाता है, तो ये संख्या आ जाती है हमारे पास। उसके साथ ही अगर मैं 201 को करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, तो देखो यार मल्टीप्लाई तो आपको आना ही चाहिए और उसमें भी आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये मैं इसलिए करके बता रहा हूँ, हाँ मैं सिंपल तरीके से भी कर सकता था, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि कैसे आप करते हो या नहीं। तो देखो 5 एकम 5 हो जाता है, 0 से करो 0 आ जाएगा, 2 को करोगे 5 से मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा। हाँ, हमारे पास अब ये जो संख्या है और ये संख्या आ गई है, तो हमें क्या करना होगा, हाँ सिंपल सी बात है, इसको प्लस कर लेते हैं। ये है 0 100 और उसके साथ है हमारे पास कितनी संख्या है, वो 4, यानी कि 1 2 3 4। मैंने बहुत सी बार देखा है कि आप लिखने में अगर गलती कर देते हैं, आपको जो क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाता है। देखो यहाँ पर 5 है तो 5 लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि आंसर जो है वो सिर्फ 2 डिजिट में है, तो कैसे लेकर आना है आंसर, तो ध्यान से देखना। अब हमारे पास ये है, मैं कहता हूँ कि मैं इसमें से अगर इसको माइनस करूँगा तो हाँ मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलो करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके साथ ही मैं इसको जो आंसर है उसको उसमें माइनस करूँगा। तो यहाँ पर ये तो चलो देखने में ही देखो सेम आ रहा है। तो अगर 71 में से 5 माइनस करोगे तो हाँ कितने आएंगे आपके, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है। चलो ये भी आपका आसान कर देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जिनको आंसर लेना नहीं आता, वो भी आप सीख जाओगे। देखो
7 में से एक यहाँ पर आंसर ले लिया, क्योंकि 1 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 11 हो जाता है। जहाँ पर मैं यहाँ पर 6 आ जाता है, यहाँ पर कितना बच जाता है 6, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 66 है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों तो काटे जाते हैं, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। यहाँ पर माइनस का निशान भी लगाना भूल गया, लेकिन ये देखो आंसर हमारा आ जाता है, यहाँ 66 आंसर हो जाता है। देखो इसको निकालने के कई तरीके हैं, हाँ ट्रिक्स भी हैं, लेकिन आपको डिटेल में ही सीखना चाहिए। डिटेल में सीखेंगे तो आप ज़्यादा ही अच्छे से समझ पाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, उसके बाद भी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने किया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को भी शेयर कीजिएगा जो सीटेट मैथ की तैयारी करना चाहते हैं। हाँ, पहले मैं भी ऐसे ही ढूंढता रहता था वीडियोस, लेकिन अब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जर्मन सर चैनल को सर्च कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।